यह आदि काव्य श्रीमद् वाल्मीकि रामायण वेदावतार स्वयं वेद भगवान ही रामायण के रूप में अवतरित हुए। भगवान में और वेद में कोई अंतर नहीं है। परब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद नारायण ही शब्द ब्रह्म के रूप में, वेदों के रूप में विद्यमान है। ये हमारी मान्यता है। यही सिद्धांत भी श्रीमद् भागवत महापुराण में अजामिल के प्रसंग में जब भगवान के दूतों ने यमराज के दूतों से कहा कि इसे छोड़ दो, तुम चले जाओ, उसने भगवान का नाम लिया है, नारायण नाम का उच्चारण किया है, ये नरक नहीं जा सकता। तो यमराज के दूतों ने कहा ये पापी है, इसने बहुत पाप किया है, इसे हम नरक ले जाएंगे, ये अधर्मी है। तो भगवान के दूतों ने पूछा धर्म अधर्म का निर्णय करने वाला जो साधन है वो क्या है? तो यमराज के दूतों ने कहा धर्म अधर्म का निर्णय वेद करता है। वेद ही धर्म और अधर्म का निर्णय करता है। वेद जो कहता है कि ये करना चाहिए वही धर्म है, और वेद जो कहता है कि ये नहीं करना चाहिए वो अधर्म है। यमराज के दूतों ने कहा कि वेद प्रणहितो धर्मो ह्यधर्मस्तद विपर्ययः। वेद प्रणहितो धर्मो, वेद के द्वारा जो प्रतिपादित है कर्तव्य वही धर्म है। ह्यधर्मो तद विपर्ययः, और अधर्म क्या है? बोले उसके विपरीत जो उल्टा है वही अधर्म। तो भगवान के दूतों ने पूछा ये वेद क्या है? वेद किसको कहते हैं? तो यमराज के दूतों ने कहा कि वेदो नारायण साक्षात स्वयंभूरिति सुश्रुमः। वेदो नारायण साक्षात, भगवान नारायण ही साक्षात वेद है। वेद कोई पोथी नहीं है, वेद किसी कवि की रचना भी नहीं, न किसी लेखक का वो लेख और निबंध है। ये बात अलग है कि आजकल के इतिहासकार जो सरकारी पैसे पर इतिहास लिखने वाले, अपनी लोकैषणा और अपने नाम सम्मान के लिए इतिहास लिखने वाले, ऐसे लोगों से ज्यादा हम आशा भी नहीं कर सकते। ऐसे इतिहासकारों ने लिखा कि वेद जो है ईसा से इतने हजार वर्ष पहले लिखा गया, ईसा से इतने हजार वर्ष पहले अमुक वेद लिखा गया, सबसे पुराना ऋग्वेद है जो सबसे पहले लिखा गया। लेकिन इन अज्ञानी इतिहासकारों को ये नहीं मालूम है कि वेद अपौरुषेय है। वेद किसी पुरुष की रचना ही नहीं है। अगर कोई पुरुष की रचना होती तब न कोई पुरुष लिखता। वेद का एक नाम है अपौरुषेय। अपौरुषेयैरपि वाक् प्रपंचैरद्यापि ते भूतिम दृष्टपारम्। अपौरुषेय जो वाक् प्रपंच है, अपौरुषेय वाणी का जो विस्तार है, उसका नाम वेद। वेद किसी पुरुष की रचना नहीं। यहां तक कि वेदों की रचना ब्रह्मा जी ने भी नहीं की। लोग कहते हैं वेदव्यास जी ने वेद बनाया। बोले वेदव्यास जी ने वेद नहीं बनाया, उन्होंने वेदों का विस्तार किया। वेदों का जो रहस्य था उसी को 18 पुराण के रूप में, महाभारत के रूप में अपनी भाषा में सरल किया, सरलीकरण किया। वेद साक्षात भगवान के स्वरूप हैं, और वेदों की रचना ब्रह्मा जी ने भी नहीं की। ब्रह्मा जी को भी वेदों का ज्ञान स्वयं भगवान ने दिया है। भागवत के सर्वप्रथम श्लोक में इसी का वर्णन है। भागवत की शुरुआत यहीं से होती है, जन्माद्यस्य यतोन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरया। जिन परमात्मा ने सृष्टि के प्रारंभ में आदि कवि ब्रह्मा के हृदय में अपने संकल्प मात्र से चारों वेदों का ज्ञान प्रकट कर दिया, उन भगवान को हम प्रणाम करते।
तो भगवान ने भी ब्रह्मा जी को वेदों का ज्ञान दिया। ब्रह्मा भी वेद के रचयिता नहीं। तो आप कहोगे भगवान रचयिता है, बोले भगवान भी वेद के रचनाकार नहीं। भगवान भी वेद की रचना नहीं करते, अपितु भगवान उन अनादि वेद शब्द राशि का केवल स्मरण करते हैं। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, कल की कथा में आपने श्रवण किया था कि भगवान गुरुकुल में पढ़ने गए। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। इसके आगे वाली चौपाई में गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि जाकी सहज श्वास श्रुतिचारी, सो हरि पढ़ यह कौतुक भारी। ये चारों वेद चारों श्रुतियां क्या हैं? बोले परमात्मा का श्वास है। जाकी सहज श्वास श्रुतिचारी, ये चारों वेद जिसके श्वास हैं, वो भगवान गुरुकुल में पढ़ने गए। वेद ही जिनका श्वास है वो क्या पढ़ेंगे? बोले लीला कर रहे हैं, पढ़ेंगे क्या? वो तो सब पढ़े पढ़ाए। सो हरि पढ़ यह कौतुक भारी है, तो भगवान का कौतुक है, लीला है। तो चारों वेद भगवान के श्वास भूत हैं। यस्य निश्वसितम वेदाह, चारों वेद भगवान के श्वास भूत हैं और अनादि हैं। जब से भगवान है तब से वेद है, और जब से वेद है तब से भगवान है। न भगवान का कोई विकल्प है, न वेद का कोई विकल्प है। भगवान दूसरे नहीं हो सकते, वेद दूसरा नहीं हो सकता। और दोनों का जो अन्योन्याश्रय संबंध है, अभेद संबंध, इस अभेद संबंध के कारण ही वेद परमात्मा का स्वरूप है। वेदो नारायण साक्षात स्वयंभू रीति सुश्रुमा। ऐसे वेद हमारे सनातन धर्म ग्रंथ जो अपौरुषेय हैं, किसी पुरुष की रचना नहीं, किसी पुरुष ने उनको नहीं बनाया। इसीलिए देखो आज तक कोई इतिहासकार ये नहीं पता लगा सका कि वेदों की रचना किसने की। कल्पना करके लिखते हैं इतिहासकार लोग कि ईसा से इतने हजार वर्ष पहले वेद लिखा गया, लेकिन उनसे पूछो किसने लिखा, बोले नाम नहीं पता। आज तक कहीं भी दुनिया के किसी कोने में वेद के लेखक का नाम किसी को मालूम हुआ हो? है ही नहीं। क्योंकि वेद अनादिकाल से केवल सुन करके पढ़ा जा रहा है। भगवान ने ब्रह्मा को सुना दिया, ब्रह्मा जी ने अपने पुत्रों को सुनाया, उनके पुत्रों ने अपने पुत्रों को सुनाया, और इस परंपरा से सुन करके पढ़ने की जो परंपरा चली आई अनादिकाल से, उसी का नाम श्रुति है, वेद है। और वे वेद ही साक्षात, चारों वेद ही भगवान के स्वरूप हैं। वेदो नारायण साक्षात स्वयंभूरिति सुषुमः। और वही भगवान नारायण जब राम के रूप में प्रकट हुए, अर्थितो मानुषे लोके जदने विष्णु सनातनः। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं वे सनातन भगवान विष्णु, भगवान नारायण। अर्थितो मानुषे लोके, देवताओं की प्रार्थना पर भगवान जब मनुष्य के रूप में अवतरित हुए अयोध्या में, तो चारों वेदों ने भी रामायण के रूप में अवतार लिया। कितनी अद्भुत बात है। एक भगवान चार हो गए। भगवान तो एक है, इसमें कोई दो राय नहीं, और एक भगवान चार रूपों में प्रकट हो गए। कृत्वात्मानं चतुर्विधम। तो वेदों ने विचार किया कि हम तो पहले से ही चार हैं, तो जब एक भगवान चार हो गए तो हम चारों मिलकर के एक हो जाएं और चारों वेद मिलकर के रामायण के रूप में अवतरित हो। एक ही भगवान जब चार रूपों में प्रकट हुए तो चारों वेदों ने संयुक्त रूप से रामायण के रूप में अवतार लिया। और ये रामायण में रामायण, यही चार अक्षर चारों वेद के संकेत हैं। चारों वेदों का प्रादुर्भाव रामायण के रूप में हुआ। तो ये रामायण ग्रंथ बड़ा अद्भुत ग्रंथ है हमारा। विश्व का प्रथम काव्य, श्रृंगार हास्य भयानक बीभत्स करुण समस्त रस से परिपूरित और साहित्य की समस्त विधा और समस्त अलंकारों से युक्त आदि काव्य श्रीमद् वाल्मीकि रामायण। काव्य बीजम सनातनम, ये दुनिया के समस्त काव्यों का बीज है। इसी काव्य बीज से दुनिया में सारे काव्य और कविताएं प्रकट हुई। और
इस बात का हमें गौरव है और हमें गर्व भी है कि हमारी परंपरा के परमाचार्य श्रीमद् जगतगुरु आदि रामानुजाचार्य, जिनकी पवित्र परंपरा में हम सभी लोग हैं, भगवान रामानुजाचार्य आज से 1000 वर्ष पूर्व अवतरित हुए दक्षिण भारत में पेरुम्बुदूर में, जहां पर पेरुम्बुदूर में राजीव गांधी बम विस्फोट में शहीद हुए थे भूतपूर्व प्रधानमंत्री, वो पेरुम्बुदूर गांव जहां पर भगवान रामानुजाचार्य का अवतार हुआ, वे भगवान रामानुजाचार्य ने अपने गुरु श्री शैलपूर्ण स्वामी जी से 18 बार वाल्मीकि रामायण का क्रमबद्ध अध्ययन किया। 1-2 बार नहीं, 18 बार पूरे वाल्मीकि रामायण का 18 बार अपने गुरु के चरणों में बैठकर अध्ययन किया और श्रवण किया। इतना महान काव्य। इस काव्य में धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों प्रकार के पुरुषार्थ का वर्णन और इन पुरुषार्थों की प्राप्ति के साधन का वर्णन, जीवात्मा और परमात्मा के स्वरूप का वर्णन और समस्त साधनों में भगवत प्राप्ति का जो सर्वश्रेष्ठ साधन शरणागति है, उस शरणागति का विस्तृत विवेचन श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में। यह दीर्घ शरणागति ग्रंथ है। इसमें पग पग पर भगवान की शरणागति का ही वर्णन है, क्योंकि शरणागति ही जीव के लिए निश्चित साधन है। बाकी सारे साधन निष्फल हो जाते हैं। ज्ञान से जीव को परम गति मिलती है, लेकिन ज्ञान सिद्ध होना ही बड़ा कठिन है। ज्ञान की बातें करना तो बड़ा सरल है। ज्ञान मार्गी लोग कहते हैं ज्ञान से मुक्ति हो जाती है। अगर ज्ञान नहीं हुआ तो मुक्ति नहीं होगी, और प्रमाण देते हैं कि ऋते ज्ञानान न मुक्ति ही, ऋते ज्ञानान न मुक्ति ही। ज्ञानान ऋते, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं हो सकती। बात सही है, लेकिन ज्ञान होना ही बड़ा कठिन है। ज्ञान है क्या? बोले ज्ञान केवल एक वाक्य में है बस। क्या? बोले भगवान ही सत्य है, बाकी सब असत्य है। इतना ही तो ज्ञान है। मैं केवल सूत्र बता रहा हूं आपको, सब समझना अपने हिसाब से। सारे सूत्र पकड़े रहोगे तो सारी बातें अपने आप समझ में आएंगी। ज्ञान केवल इतना ही है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, बस इतना ही तो ज्ञान है। ब्रह्म सत्य है, जगत झूठा है, इतना ज्ञान समझना है। और इतना ज्ञान किसको नहीं मालूम है? हमको आपको सब जानते हैं। सब लोग दिन भर बोलते रहते हैं जगत झूठा है, ब्रह्मा भगवान ही सही है, सत्य है। मरते समय भी यही कहते हैं राम नाम सत्य है, भगवान ही सत्य है, बाकी सब असत्य है। ज्ञान तो केवल इतना ही है, भगवान सत्य है, बाकी सब कुछ असत्य है। लेकिन ये ज्ञान वाचिक है, वाणी से निकलता है और कान से हम सुन लेते हैं। तो इस ज्ञान से मुक्ति नहीं मिलेगी जो हम वाणी से कह रहे हैं और कान से सुन ले रहे हैं। ये ज्ञान जब एकदम दिमाग में बैठ जाए और हृदय में दृढ़ हो जाए और संसार में कहीं भी हमारी आसक्ति न रह जाए, हमारी दृष्टि में सोना और मिट्टी बराबर हो जाए। क्यों? बोले जब जगत झूठा है, जब जगत झूठा है, ब्रह्म सत्यम भगवान को छोड़ करके जगत झूठा है, तो फिर सोना और मिट्टी में अंतर क्या है? सोना भी झूठा, मिट्टी भी झूठी, कोई मतलब नहीं ना। सोना न मिट्टी सब बराबर। लेकिन ये व्यवहार नहीं हो पाता। वाणी का ज्ञान होता है, और इतना ही बताने के लिए बड़े बड़े ज्ञानी लोग कहते हैं हम ज्ञानोपदेश करेंगे, और इतना ही ज्ञान बताने के लिए 11 लाख रुपए की दक्षिणा ले लेते हैं कि जगत झूठा है, ब्रह्म सत्य, जगत झूठा, इसी के लिए 11 लाख रुपया लिया। और जो बताया उसके भी हृदय में वो ज्ञान नहीं उतरा, और जो सुना उसको भी नहीं उतरा। बहुत सही बात, एकदम फिट बात। तो ज्ञान केवल वाचिक हो, वाणी में हो, तो उस ज्ञान से कल्याण नहीं होता। प्रैक्टिकल हो। थ्योरी बहुत पढ़ लो, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है तो उस थ्योरी का कोई मूल्य नहीं।
वाचिक ज्ञान से जीव का कल्याण नहीं होता, दुख की निवृत्ति नहीं होती। ज्ञान मार्ग बहुत अच्छा है, लेकिन ज्ञान मार्ग केवल वाणी तक ही रह जाता है। और ज्ञान मार्ग की दूसरी समस्या क्या है? बोले ज्ञानियों को ज्ञान मार्ग में अभिमान आने का बड़ा डर रहता है। अगर सच्चा ज्ञानी है तब तो अभिमान नहीं होगा, लेकिन केवल वाचिक ज्ञान है और ज्ञान उसके हृदय में नहीं उतरा है, तो ज्ञान के द्वारा मुक्ति होगी, बंधन छूटेगा, उस बंधन से भी बड़ा बंधन उसे अभिमान हो जाता है कि हम बड़े ज्ञानी। ज्ञानाभिमान, वो ज्ञानाभिमान इतना खतरनाक कि वो और जीव का पतन करा देता है। श्रीमद् रामचरितमानस में गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि चारों वेदों ने मूर्तिमान होकर के भगवान की जब स्तुति की, तो उन वेदों ने कहा कि जे ज्ञान मान विमत्त तव भव हरणि भक्ति न आदरी, ते पाई सुर दुर्लभ पदादपि परत हम देखत हरि। चारों वेद भगवान की स्तुति करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, जे ज्ञान मान विमत्त, जो ज्ञान के मान में विमत्त होकर तब भव हरणि भक्ति न आदरी, आपकी भव बंधन हारिणी भक्ति का आदर नहीं करते, ते पाई सुर दुर्लभ पदादपि, वे सुर दुर्लभ पद प्राप्त करके भी पतित हो जाते, उनका पतन हो जाता। ये ज्ञान मार्ग की समस्या। वाचिक ज्ञान से कल्याण नहीं होता। भागवत में कथा आपने सुनी होगी, जब हिरण्यकश्यपु के भाई हिरण्याक्ष को वराह भगवान ने मार डाला, तो हिरण्यकश्यपु भगवान से द्वेष करने लगा। भगवत्यकरोद्वेषम भ्रातर्वध मनुस्मरण, अपने भाई के वध का स्मरण करके भगवान से द्वेष करने लगा। परिवार के लोग दुखी थे, मां, बच्चे, क्योंकि हिरण्याक्ष मारा जा चुका था। तो परिवार के लोगों का दुख दूर करने के लिए हिरण्यकश्यपु ने बड़ा सुंदर प्रवचन किया है, भागवत में है। 8-10 श्लोकों में उसका प्रवचन है। इतना बढ़िया प्रवचन किया हिरण्यकश्यपु ने। अपने माता को, भाई को, बंधुओं को, परिवार के लोगों को बैठा करके उसने कहा, देखो ये संसार झूठा है, ये जीव अपने कर्मों का फल भोगने आता है। वो ज्ञान विज्ञान की खूब लंबी चौड़ी बातें बताई महाराज, बड़ा सुंदर प्रवचन किया ज्ञान का। लेकिन वो ज्ञान का प्रवचन केवल उसकी वाणी में था, उसके खुद के हृदय में नहीं था। परिणाम क्या हुआ? बोले परिणाम ये हुआ कि सुनने वाले का तो थोड़ा बहुत दुख कम हो गया, लेकिन स्वयं उसका दुख समाप्त नहीं हुआ। उसके मन में तो द्वेष की ज्वाला जलती ही रही। उसका दुख दूर नहीं हुआ, क्योंकि उसका वो ज्ञान केवल वाणी में था, हृदय में नहीं था। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, वाणी में कितना भी ज्ञान हो, अगर वो हृदय में न उतरे तो वो ज्ञान कल्याण नहीं करता। वाक्य ज्ञान अत्यंत निपुण, भव पार न पावे कोई। वाक्य ज्ञान अत्यंत निपुण, भव पार न पावे कोई। निस्गृह मध्य दीप की बातन तम निवृत्त नहीं हुई। अंधेरी कोठरी में बैठ करके प्रकाश की बात करने पर अंधकार दूर नहीं होता, प्रकाश का उपाय करने पर अंधकार दूर होता। आप अंधेरी कोठरी में बैठ जाओ, चर्चा करो। 4 लोग बैठ गए अंधेरी कोठरी में, चर्चा करने लगे। बोले भाई बहुत अंधेरा है, क्या करें? एक ने कहा दीपक जलाओ, दूसरे ने कहा दीपक से उतना प्रकाश नहीं होगा, अंधकार ज्यादा है, ऐसा करो लैंप जलाओ बड़ा वाला। तीसरे ने कहा लैंप से भी प्रकाश ज्यादा नहीं होगा, ऐसा करो 100 वाट का बल्ब लगा दो। चौथे ने कहा ऐसा करो एक बढ़िया बड़ा वाला हाइलोजन लगा दो 200 वाट का, सब एकदम अंधकार दूर हो जाए। बात तो दीपक से लेकर के हाइलोजन तक की हुई, लेकिन किसी ने दीपक भी नहीं जलाया। परिणाम क्या हुआ? बोले अंधकार दूर नहीं हुआ। उसी प्रकार ज्ञान विज्ञान की बड़ी ऊंची ऊंची बातें होती रहें, लेकिन उन बातों से कल्याण नहीं होता। वाक्य ज्ञान अत्यंत निपुण, भव पार न पावे कोई। निस्गृह मध्य दीप की बातन तम निवृत्त नहीं। तो ज्ञान तो इतना कठिन है। ज्ञान के बाद कर्म, बोले कर्म भी बड़ा कठिन है। कर्म के विषय में तो कहते हैं किम कर्मेति कवयोप्यत्र मोहिताः। क्या कर्म है, क्या अकर्म है, क्या विकर्म है, क्या सुकर्म है, इसको समझना और समझाना कितना कठिन है। कवयोप्यत्र मोहिताः, बड़े बड़े कवि, कवि माने विद्वान, बड़े बड़े विद्वान भी कर्म की गति में मोहित हो जाते हैं।
एक तरफ तो लिखा है काहु न को सुख दुख कर दाता निजकृत कर्म भोग सब भ्राता। अपने अपने कर्मों का फल व्यक्ति भोगता है। कुछ अंश में ये बात एकदम सही समझ में आती है, लेकिन आगे तर्क करो तो फिर दिमाग उड़ जाता हमारा। जैसे लिखा तो यही है कि अपने कर्म का फल जीव को मिलता है। एक बकरी है, उस बकरी को कोई कसाई काट रहा है तो आप क्या कहोगे? इसका कोई उत्तर है? लगाओ बुद्धि जितनी लगानी हो। हम तो थक गए लगा के, हमको भी कोई उत्तर नहीं मिला, इसलिए कह रहे हैं बड़ा कठिन है महाराज कर्म का निर्णय करना। एक व्यक्ति को मार रहा है, निर्णय करना बड़ा कठिन है। मार खाने वाला अपने कर्म का फल भोग रहा है कि मारने वाला नया पाप कर रहा है, नया कर्म कर रहा है, कैसे तय करोगे? बुद्धि चकरा जाएगी महाराज। किम कर्मेति कवयोप्यत्र मोहिताः। कौन से कर्म का फल व्यक्ति को कब मिलता है, क्यों मिलता है, कैसे मिलता है, ये समझ पाना ही असंभव है। बस केवल ये कह करके हम प्रणाम कर सकते हैं, अपने मन को संतोष दे सकते हैं कि काहु न को सुख दुख कर दाता निजकृत कर्म भोग सब भ्राता। ये मात्र अपने संतोष के लिए, निर्णय नहीं कर पाओगे। और विचार करो, अगर कर्म से ही सारे दुख सुख होते हैं और सब कुछ कर्म का परिणाम है, तो कर्म अच्छा करके हम मुक्त हो जाएं, बोले बड़ा कठिन है महाराज। क्यों? बोले अनादिकाल से आज तक कर्म ही तो करते रहे, किए क्या? और ये मनुष्य की फैक्ट्री जो है, ये शरीर क्या है? बोले शरीर ऐसी फैक्ट्री है कि इसमें दो चीज का प्रोटेक्शन होता है, एक पाप एक पुण्य, तीसरा काम होता ही नहीं। इस शरीर रूपी फैक्ट्री में दो चीज का उत्पादन होता है, एक पाप एक पुण्य। तीसरा कुछ उत्पादन होता हो तो हमको बताना। कुछ नहीं, जो भी करोगे तो पाप करोगे तो पुण्य करो। इस शरीर से दो ही काम होते हैं, पाप और पुण्य। और अनंत अनंत जन्मों से, पता नहीं कितने जन्म बीत गए होंगे, ये सृष्टि अनादिकाल से है, तब से जीवात्मा पाप पुण्य कर रहा है। और किस पाप का फल कब भोग रहा है, किस पुण्य का फल कब मिल रहा है, और पाप पुण्य करने की जो प्रेरणा मिल रही है, वो प्रेरणा किन किन कर्मों के परिणाम से मिल रही है, ये सब समझ पाना असंभव, इम्पॉसिबल, असंभव। तो अब इन कर्मों से हम कब छुटकारा पाएंगे? इन कर्मों से हमें मुक्ति कब मिलेगी? और कुछ ना कुछ तो करेंगे ही। ये कहो हम आज के बाद कर्म ही नहीं करेंगे, बोले ऐसा भी नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। क्यों? बोले स्वयं भगवान कहते हैं नहीं क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत। एक क्षण भी व्यक्ति बिना कर्म किए नहीं रह सकता। बोले कुछ नहीं करोगे तो सोओगे, बोले सोना भी तो एक कर्म है, वो भी तो कर्म है। सोना भी तो एक क्रिया है। बिना कर्म के प्राणी रह नहीं सकता। नहीं क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत, बिना कर्म किए कोई रह नहीं सकता। तो कर्म किए बिना रह नहीं सकते, और कर्मों का फल भोगना ही पड़ेगा। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। और कर्म तो हम करेंगे, लेकिन कर्म का फल हमारे हिसाब से नहीं मिलेगा। यह भी एक समस्या, बड़ी भारी विडंबना है। क्यों? बोले भगवान कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म तो तुम करो, लेकिन फल तुमको कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, कहां मिलेगा, ये तुम्हारे हाथ में नहीं, ये मेरे हाथ में। अब इस कर्म से, झंझट से कहां छुट्टी मिलने वाली? असंभव है। इस कर्म को हम ठीक कर लें और हमारे सारे कर्म व्यवस्थित हो जाएं, हम कर्म से मुक्ति प्राप्त कर लें, बोले भी बहुत कठिन है, असंभव है। तब तो कहते हैं भक्ति से मुक्ति मिल जाएगी। ज्ञान कर्म भक्ति। बोले भक्ति से मुक्ति तो मिलेगी, लेकिन भक्ति भी बड़ी कठिन है। भक्ति क्या है? कहते हैं भक्ति का मतलब है निरंतर भगवान का स्मरण।
अहरनिश भगवान का स्मरण करना यह भक्ति है। अब उसमें भी दो भेद है, एक तो प्रेम पूर्वक स्मरण और एक किसी भी प्रकार से स्मरण। कुछ आचार्यों ने भगवान के स्मरण को ही भक्ति माना, तो ऐसी स्थिति में जो राक्षस हैं, जो असुर हैं, वो भी भगवान का स्मरण करते हैं तो वो भी भक्त ही है। इसीलिए भगवान ने कहा बैर भाव सुमिरत मोहि निश्चर, बैर भाव से निश्चर भी मेरा सुमिरन करते, तो स्मरण भक्ति। लेकिन कुछ आचार्य कहते हैं कि नहीं नहीं, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्ति रुच्यते। भक्ति क्या है? बोले ज्ञान कर्म से रहित, ज्ञान कर्म से अना